नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से बड़ी चोट मारी है। सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अब 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप 23 मई के बाद से इस नोट को बैंक में जाकर बदल सकते हैं और 30 सितंबर के बाद ये 2000 के नोट जो है वो वैध नहीं रह जाएंगे। तो बड़ा फैसला, 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अब 2000 के नोट नहीं छपेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हमने कई सीरीज भी की थी कि नोटबंदी होगी, आपने कई बार बताया था। कितना बड़ा फैसला ये ले लिया गया? देखिए, ये कैपिटल टीवी करीब 3-4 महीने पहले ही हमारे वीडियोस काफी सारे इसमें पड़े हुए हैं कि सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। और आज ये फैसला आ गया कि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। इस बार उस तरह की जो पिछली बार थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ था वो नहीं होगा। 23 तारीख से आपने जो जानकारी दी सही है कि 23 तारीख से जिनके पास है वो उसको बदल सकते हैं। मैं एक और जानकारी आपको दे दूं, इस 2000 के बाद फिर 500 का भी नंबर आएगा और आना भी चाहिए। कारण क्या है कि ये जो 2000 के नोट अभी तो चल रहे हैं, लेकिन आम जीवन में आपके पास पहले क्या होता था? पहले आपके पास 2000 के नोट और 500 के नोट हमेशा नजर आते थे। अभी मार्केट से 2000 का नोट गायब है। कहां गायब हो गया भाई? किसके पास है? नेताओं के पास, घूसखोरों के पास, हवाला ऑपरेटर्स के पास। ये जो नोट कैश में जो भ्रष्टाचार का पैसा होता है वो कैश में होता है, और कैश रखने के लिए 2000 के नोट से ज्यादा मुफीद कोई दूसरा तरीका, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि कल कर्नाटक में बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत सारे नेता पहुंचने वाले हैं। उनकी खाट खड़ी हो गई होगी। रात भर अब लोगों को नींद नहीं आएगी कि अब इसको बदला जाए तो कहां बदला जाए। फिर से आपको बैंक में जाना होगा। और मैं बता दूं कि इस बार जो आप बदली करेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके साथ जुड़े हुए होंगे। एक बार में 20,000 से ज्यादा नहीं बदल सकते। पिछली बार की तरह कि कोई भी लाइन लग जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये नहीं किया जाएगा। 2000 का नोट जो लेकर के आएगा वो बाकायदा उस सिस्टम में वो आ जाएगा कि भाई पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है। 2000 के नोट अब नालियों में दिखाई देंगे, नदियों में तैरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो कुठारा घात हुआ है ये भ्रष्टाचारियों के लिए डेथ नेल है। क्योंकि जितने भी जो बड़े बड़े काले धन के कारोबारी हैं, नेता, अधिकारी, पुलिस, सारे लोग ये 2000 में ही सब कुछ रख रहे थे। तो एक होता है कि भाई सर्कुलेशन में क्या हुआ, आरबीआई को जानकारी मिली कि भाई ये तो सर्कुलेशन से गायब होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो 2000 के नोट जो बने हैं उसमें नकली नोटों की भी मात्रा जो है वो बढ़ रही थी। पाकिस्तान से फिर वो कांड जो है वो शुरू हो गया था। तो ये जो नोटबंदी की वजह से देखिए पाकिस्तान खत्म हो गया। वो जो नोट पहले सरकार ही छपवा रही थी, ये तो देश भी बड़ा अजब है ना कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपने डेलारू के जरिए इस देश में करेंसी के साथ जो मजाक किया, उसका ये नतीजा था कि प्रधानमंत्री मोदी को नोटबंदी कराना पड़ा। लेकिन नोटबंदी के फैसले के पीछे ये 2000 और 500, मैं अभी भी कह रहा हूं 500 वो आगे आएगा, लेकिन 2000 जो बंद किया गया है इसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज ये कि एक तो ये काला धन को रोकने में, ये जो पैसे को जमाखोरी और करेंसी को दबाने में, जिससे इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है। करेंसी जितना ज्यादा सर्कुलेशन में होगा उतना ज़्यादा जो है वो इकॉनमी के लिए बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग उसको जमा करके रख लेते हैं। 2000 के नोट आप देखिएगा, इसका इम्पैक्ट तमाम आंकड़ों में 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सारी चीज़ के आंकड़े जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण कि काउंटरफीट इसका बनना स्टार्ट हो गया था,
उसके लिए भी बहुत ही इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है काउंटरफीट जो है वो हिंदुस्तान में पंप करने की तैयारी थी। इस तरह के खुफिया जानकारी सरकार के पास इसलिए भी किया गया। और तीसरा जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन है कि हिंदुस्तान, वैसे लोग हंसते थे जब ये किया गया कि भाई सारे लोग जो है डिजिटल पेमेंट करेंगे। नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री भाषण देते थे पार्लियामेंट के अंदर, यही चिदम्बरम माने भ्रष्टाचारियों का सरदार, उनको वो मजाक उड़ाते थे कि भाई हिंदुस्तान में कौन ये रेडी पटरी वाले, ये सब्जी वाले, ये रिक्शा वाले, ये कहाँ से वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आज स्थिति क्या है, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया के अव्वल नंबर पे हम लोग हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में। तो ये बड़े बड़े नोट खत्म हो जाएंगे तो लोगों को तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि बड़े बड़े नोट किस लिए चाहिए। आपको 2000 खर्च करना है, आप पेमेंट कीजिए, आप डिजिटल पेमेंट कीजिए। तो कैश के नाम पे ये जो अलग धंधा चल रहा था, और होगा क्या कि अगर आप 500 भी बैन कर दें, आप 2000 भी बैन कर दें तो बच जाएगा 100। आप ये समझिए कि 1 लाख रुपए आप एक सूटकेस के अंदर में भी नहीं डाल पाएंगे अगर 100 रुपए के नोट अगर आपको रखने हो। तो आप 1 लाख रुपए पॉकेट में लेकर के चल सकते हैं अगर आप इसके साथ जो है चल रहे हो 2000 नोट के साथ, तो उसको कैरी करना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा प्रहार, नकली नोट के ऊपर बड़ा प्रहार, और तमाम ये जो हवाला ऑपरेटर से लेकर के ये सारे लोग जो नोटों का धंधे में जुटे हुए थे, उन सब के ऊपर बड़ा प्रहार किया गया है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा खेल खेला है, इससे देश के दुश्मनों को बहुत बड़ा नुकसान होने पिछली बार हमने देखा था कि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस बार जो प्रधानमंत्री ने चोट मारी है उस पे क्या एक बार फिर से विपक्ष सवाल खड़े करेगा? कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, क्या हुआ? क्या हुआ वहां से? आप क्या चाह रहे थे? आप ये देखिए, ये शातिर बेईमान लोगों की कहानी। सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया वो इलीगल है। अगर आप ये साबित कर दिए होते, अगर कोर्ट का फैसला ये आ गया होता जो ये मांग कर रहे थे कि आप उस फैसले को इलीगल कर दो, मतलब कि ये जो पुराने 1000 और 500 के नोट थे वो फैसला इलीगल है, तो वो सारे नोट क्या होते? वो लीगल बन जाते। ये अभी भी दबा करके रखे हुए इस सोच में। और बड़े बड़े लोगों को भाई 55 के आसपास केस जो है, लोग जो है उसमें पार्टी बने हुए थे कि जो ये चाह रहे थे कि वो पूरा का पूरा फैसला ही रद्द कर दिया जाए ताकि पुराना नोट जिसको बैन कर दिया गया है वो फिर से मार्केट में आ जाए। नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। ये तो आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, ये तो आप कर भी नहीं सकते। अब कुछ करने के लायक ही नहीं बचे। और अब ये जो फैसला आया है इससे बवाल तो मचेगा, लेकिन ये देश के लिए बेहतरी होगा। आपको याद होना चाहिए कि ये जो पार्थो चटर्जी के घर में नोटों का पहाड़ है, बड़े बड़े अधिकारियों के घर में नोटों का पहाड़, उसमें 2000 के नोट ज़्यादा नजर आते हैं, है ना। इन सब के ऊपर कितनी जगह सीबीआई और ईडी जाएगी, तो आप न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 2000 के नोट को ही खत्म कर दो। अब लेकर के आओ बैंक, और बैंक वाले जब हिसाब लेंगे भाई 2000 के नोट लाए कहां से, तब आपको समझ में आएगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है, नोटबंदी की मार एक बार फिर से झेलनी होगी। 2000 का नोट जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसकी सुगबुगाहट बहुत पिछले कई महीनों से चल रही थी। हमने आपको भी कई बार बताया था कि 2000 नोट के बंद होने की खबर सामने आ सकती है, और आज ये बड़ी खबर सामने आई। आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 के नोट को बंद कर दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।